No, Yes, Dakpet. नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। Okay, सुशांत। सर कल की क्लास मैंने अटेंड नहीं करी थी, मेरे को वो वीडियो चाहिए थी। वीडियो मिल जाएगी सर? हाँ, ग्रुप पे वीडियो बोलो, आप ग्रुप पे वीडियो सर भेज देंगे। ठीक है सर, आप डाल लोगों को कोई दीजिएगा डाउट प्लीज। कल की क्लास में? हम्म। ओके आयुष, बताना है? ठीक है, आता है इधर। ठीक है, अभी ये क्लास थोड़ी सी मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक लोगों को डाउट है थोड़ा सा। ठीक है, पाठक इधर ही आ जाओ। ओके, हाँ थोड़ा सा रिपीट करेंगे, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, कल हमने पढ़ाया था कंस्टेंट। जगप्रीत बताओ, कंस्टेंट क्या होते हैं हमारे? तो जो हम अपनी क्वेरीज को लिमिट लगाते हैं, इससे हम सही क्वेरी एंटर कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेरी लिखते हैं, जब कभी भी कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो उस टेबल को क्रिएट करते टाइम हम उसमें कुछ स्पेसिफाइड डेटा देते हैं। तो वो डेटा कैसा होना चाहिए? कुछ हम कांस्टेंट देते हैं, क्या कांस्टेंट होने चाहिए, क्या क्या वर्ड वहां पर यूज होने चाहिए, और कौन से वर्ड की क्या मीनिंग है। तो वो सारी चीजों को हम वहां पर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे कंस्टेंट क्या हमने बताया था? ये रहा, it determine the uniqueness value of the data and default value provide the data। मतलब कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को हम ये बता रहे होंगे कि हमारे पास वहां पर हम कब इंटीजर लगा रहे हैं, कब वैर लगा रहे हैं, या फिर वैर तो ये तो हमारा डेटा टाइप में हमने डिफाइन कर लिया था। लेकिन हम नॉट नल कब लगाते हैं, प्राइमरी की कब लगाएंगे, हम फॉरेन की कब लगाएंगे, है ना? प्राइमरी की क्या हो गया, ऑटो इंक्रीमेंट कब लगा रहे हैं हम, नॉट नल डिफॉल्ट कब लगाएंगे, है ना? चेक कब लगाते हैं हम। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमने यूज मैंने क्या यूज कर लिया, एक कंपनी यूज कंपनी मैंने किया, और मैंने कहा सेलेक्ट फ्रॉम कंपनी के अंदर हमारे कौन सा डेटा टाइप रखा है। आई थिंक मेरी टेबल रखी होगी डिपार्टमेंट, है ना? हमने कहा डिपार्टमेंट, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ये हमारे लिखा है। ठीक है, तो ये छोड़ दो। अब हमें क्या करते हैं, हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? टेबल क्रिएट। किस नाम से टेबल करेंगे? क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम। ठीक है, हमने कहा पाठक। पाठक पाठक के बाद हमने आईडी बोली, हमने कहा आईडी, एज, सिटी एंड मार्क्स। ठीक है, आईडी हमें पता है कि कैसी होती है, इंटीजर डेटा हमने लिखे हैं। ठीक है, अब क्या किसी एम्प्लॉय की आईडी हमारी, क्या किसी एम्प्लॉय या फिर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर आया, अगर स्टूडेंट ले रहे हैं रोल नंबर मान लो, अगर कुछ और ले रहे हैं तो आईडी मान लो। तो क्या किसी स्टूडेंट का रोल नंबर एम्प्टी हो सकता है? क्या ऐसा कोई एम्प्लॉय अगर कंपनी में काम कर रहा होगा तो उसको एम्प्लॉयर आईडी तो मिली ही होगी। क्या किसी एम्प्लॉय को कोई हम आईडी नहीं दे सकते हैं? या कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको रोल नंबर नहीं मिलता है? सबको मिलता है। तो ये जब हम डेटा भरेंगे तो हमें पता है कि ये हमें क्या करना पड़ता है, खाली नहीं रखना पड़ता है। तो हम वहां पर लिखते हैं नॉट नल। नॉट नल क्या हमारा देता है? ठीक है, मैंने ऊपर थ्योरी लिख रखी है। ठीक है, हमने कहा क्या है, नॉट नल इट इज मस्ट बी प्रोवाइड द डेटा और वैल्यू ऑफ द कॉलम। मतलब कि जब हम ये यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई डेटा बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। फिर हम दोबारा क्या लिखेंगे, नेम।
नेम हमारा कैसा डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। तो कैरेक्टर के लिए हम जनरली क्या प्रेफर करते हैं, वेर कैर प्रेफर करते हैं। ये 20 क्या है आप लोगों को पता चल गया ही था। अब देखो कॉमा लगाएंगे, हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, वेर कैर पे आएंगे, ठीक है। वेर कैर पे आने के बाद क्या बोलेंगे, वेर कैर पे आने के बाद हम क्या बोलेंगे, चलो अब ये क्या, जब हमारा कोई आईडी रहेगी वो भी खाली, क्या किसी एम्प्लॉय का नाम हम खाली छोड़ सकते हैं, क्या किसी एम्प्लॉय का नाम खाली छोड़ सकते हैं, नहीं। इसको भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, नॉट नल कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, हमने कहा एज, एज हमारी कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है हमारा। क्या हम किसी का एज खाली छोड़ सकते हैं, हाँ कभी कभी हम छोड़ देते हैं, कॉलम नहीं फिल करते हैं, है ना। ठीक है, तो हम ये क्या कर सकते हैं, एज छोड़ सकते हैं, फिर कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इस टेबल को रन करेंगे। तो यहाँ पर नॉट नल क्या होता है, अब देखो जब भी हम क्या बोलेंगे, इंसर्ट इनटू, क्या बोलेंगे, पाठक बोलेंगे हम, ठीक है। इंसर्ट इनटू पाठक, पाठक में हम क्या डालेंगे, पहले तो आईडी, फिर नेम, फिर एज, देन हम फिर वैल्यू क्या बोलेंगे, वैल्यू हम सपोज डाले, अभी आईडी 1 डाल दिया, नेम क्या डाल दिया, अमित डाल दिया, एज क्या है 23 डाल दिया, ठीक है। हमने कहा ले, रन किया। तो जब हम इस डेटा को देखेंगे तो देखो हमारे यहाँ पर क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम पाठक। देखो यहाँ एज ये आ गया, कोई दिक्कत यहाँ, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि मुझे आईडी नहीं डालना, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, आईडी वाला कॉलम हटा दूंगा और यहाँ से 1 भी हटा दूंगा, ठीक है। नेम और एज है, अभी नेम बोल देता हूँ सुमित और एज बोल देता हूँ 25। इसको रन करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोवाइड कर दिया, एरर प्रोवाइड कर दिया, कह रहा है फील्ड डज नॉट हैव द डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो मतलब कि अगर हमने नॉट नल दे रखा तो उसको हमें फिल करना ही करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अगर हमने देखा यहाँ पर एज में नॉट नल नहीं डाला था, ठीक है, एज में हमने क्या किया था, नॉट नल नहीं डाला था। अभी हम बोल देते हैं आईडी, क्या हो गई आईडी और ये, अब इसको रन करेंगे, देखो हमारा क्या हो गया, ये चल गया, देखो क्वेरी क्या हुआ, 1 रो अफेक्टेड। इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, अरे सॉरी, देखो रन किया तो सुमित और अमित फेल होगा, बट एज हमारा क्या हुआ, नल रह गया, ठीक है। तो हम जहां पर नॉट नल नहीं डालेंगे वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट चल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, क्या हमने अगर आईडी यहाँ पर फिर से 1 डाल दें और सुमित की जगह राहुल डाल दें हम, तो क्या ये चल जाएगा, आईडी हमारी अभी क्या हो गई, देखो चल गया, तो हमारी फिर से आईडी क्या निकलेगी, यहाँ पर 1 निकल के आ गई, देखो, है ना। वो क्या एक स्टूडेंट के 2 रोल नंबर हो सकते हैं, नहीं होंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट के हमारे 2 रोल नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको हमें हटाने के लिए क्या हमारे पास एक कीवर्ड आता है, हमारे पास एक कीवर्ड होता है यूनिक। यूनिक मतलब कि हम जो भी कभी वैल्यू देंगे तो हमारी डुप्लीकेट वैल्यू उसके अंदर नहीं जाएगी। परी कंस्ट्रेंट समझ में आ गए थे, रिपीट नहीं होगा, हाँ सेम ही लिखा जाएगा, है ना, कोई भी वैल्यू हमारी रिपीट में नहीं जाएगी, ठीक है। तो क्या हमें सपोज, चलो इसको कैसे लगाएंगे हम, तो हम कहते हैं एक फिर से मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा टेबल ये क्रिएट कर लेता हूँ, पाठक 2 बोल देते ना, हमने कहा अभी मैंने क्रिएट फिर से टेबल की क्या क्रिएट की है, पाठक 2, ठीक है। हमने कहा आईडी पहले तो नॉट नल होनी चाहिए, ठीक है, और हम क्या कर देंगे, यूनिक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यूनिक बोल देते हैं कि हमारी आईडी क्या होनी चाहिए,
नॉट नल हटा दो अभी के लिए, क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं भाई साहब एक बार, तो हमने कहा इसको रन कराया। ठीक है, अब इसमें हम डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, देखो हमने कहा, मैं फिर से यही कॉपी कर रहा हूं ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। मैंने बोला पुरानी क्वेरी को फिर से एक नई क्वेरी में बदला, और हमारे कॉल आईडी को टेबल का नाम क्या है हमारे, पाठक जगप्रीत यस सर। प्रिंस क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने कहा हमने पाठक 2 में आईडी डाला, नेम डाला और एज डाली यहाँ पर अभी के लिए। ठीक है, आईडी 1 होगी, एज ये हो गया हमारा, ये एज हमने बोले 23। हमने इस आईडी को रन किया, कॉलम को रन किया, तो हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। क्या इसके अंदर हम जाके देख लें, हमारा आईडी क्या है, 1 है और नेम राहुल है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर देखो नॉट नल, अगर मैं दोबारा बोलता हूँ आईडी नेम और एज, आईडी पे मैं फिर से दोबारा 1 कर देता हूँ, यहाँ पर बाकी सारी चीजें चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलो इसको रन कराते हैं हम फिर से। तब देखो यहाँ पर एरर दे दिया कि आपने डुप्लीकेट एंट्री हो गई है, किसकी, 1 की, फॉर द की ऑफ पाठक आईडी, है ना, आपके आईडी वाले कॉलम में डुप्लीकेट एंट्री हो गई है, ये दोबारा नहीं लेगा। तो हमारा यूनिक क्या करता है, यूनिक जब कोई वैल्यू इंसर्ट हो जाती है तो उसे एक बार ही काउंट करेगा, दोबारा कोई एंट्री लेगा तो उसे एंट्री नहीं देगा। समझिए, जैसे हम मेट्रो में एक बार टिकट लगा के इंटर कर जाते हैं, गुड मॉर्निंग, जैसे मेट्रो में एक बार टिकट लगा के इंटर कर जाते हैं, तो दोबारा अगर एंट्री कर, वही टिकट लगा के इंटर करने हम जाएं तो क्या दोबारा हो जाते हैं, तो वहां पर हमारा क्या लगा हुआ है, कौन सी की लगी हुई है, यूनिक की लगी हुई है। ठीक है, कि ये कार्ड से जब तक दोबारा एग्जिट नहीं करेगा ये यूजर, तब तक दोबारा एंट्री नहीं ले सकता है। ठीक है, क्या कोई डाउट यहाँ, यूनिक का समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं फिर से, हमारे पास तीसरा आता है, आपने अभी देखा था क्या क्या, और हमारा क्या हुआ, हमने कहा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या है, हमने सोचा कि यार मैं मेट्रो पे टिकट लेने गया, है ना, या फिर एटीएम कार्ड लेने गया, किसी बैंक से मैं एटीएम कार्ड लेने गया, तो एटीएम कार्ड वो मुझे जनरली क्या देता है, रुपए कार्ड देता है। जब तक हम उससे ये नहीं बोलेंगे कि मुझे, जब तक हम उससे ये नहीं बोलेंगे कि मुझे मास्टर कार्ड दे दो या वीजा कार्ड दे दो, वो डिफॉल्ट में क्या प्रोवाइड करेगा, रुपए कार्ड प्रोवाइड करेगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट टेबल किसके नाम से, पाठक 3 के नाम से, यहाँ पर बोलेंगे बैंक नेम, बैंक नेम हमारा क्या रहता है, वैर कैर में रहेगा ना, वैर कैर कितना 20, और हम बोलेंगे कार्ड नेम, कार्ड नेम, कार्ड नेम हमारा किस में रहेगा, वैर कैर में, इसको भी बोल देते हैं ना हम। हाँ, उसकी एक स्पेस बताना हमें जरूरी हो जाता है। ठीक है, देखो कार्ड नेम हमारा हाइफन में लिखना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस होती है, हमने बोल दिया ठीक है चलिए। ठीक है, क्या इसको हम थोड़ा सा सही कर ले, अब बताओ हमने क्या क्या कह दिया कि हमने क्रिएट कर लो पाठक 3, कार्ड का नाम दे दो ये, अगर हम बाय डिफॉल्ट डालेंगे वैल्यू कोई तो ठीक है, अगर हम उससे कुछ नहीं बोलेंगे, एटीएम कार्ड लेते टाइम हम कुछ नहीं बोले उससे कि मुझे मास्टर कार्ड चाहिए या वीजा कार्ड चाहिए, रुपए कार्ड चाहिए, तो वो डिफॉल्ट में हमें क्या प्रोवाइड करता है, कोई बताएगा, रुपए कार्ड। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, रुपए कार्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके, डिफॉल्ट डन। एरर क्यों दे रहा, अरे उसकी वजह से नहीं, कुछ तो, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, मैंने यहाँ टर्मिनेटर लगाने की कॉमा लगाना चाहिए था मुझे, और फिर यहाँ पर टर्मिनेटर लगाना चाहिए ना। ठीक है, और यहाँ पर हटा दो इसे, अब सही है। ठीक है, तो इस क्वेरी को हम रन करेंगे। देखो हमने क्या किया, एंट्री करते टाइम हमने क्या बोला कि चलो ठीक है भैया, इंसर्ट करके देखते हैं क्या आपने सही बताया है, जो आपने क्वेरी लिखी है क्या आपने सही क्वेरी लिखी है, तो हमने कहा इंसर्ट
इनटू किसमें, पाठक 3 में है ना। पाठक 3 में हम क्या क्या एंटर करेंगे, हमने कहा पहले बैंक नेम, दूसरा क्या बोलेंगे हम, कार्ड नेम, ठीक है। और वैल्यू क्या रहेगी हमारी, हमने पहली बार बोला बैंक नेम है एसबीआई मेरी, ठीक है, कॉमा देंगे, कार्ड नेम मेरा क्या है, वीजा कार्ड है, क्या है कार्ड नेम मेरा, वीजा है, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, अरे फिर से लग गया, हाँ 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 ठीक है, हमने टर्मिनेट कर दिया इसको। अब देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हो गया, मुझे डेटा देखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल द डेटा, कहाँ से, फ्रॉम पाठक 3 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एसबीआई वीजा लिखा, अगर मैं रुपए भी लिखूंगा तब भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर एसबीआई की जगह पीएनबी और यहाँ पर रुपए लिखता हूँ, ठीक है, रुपए कार्ड लिखता हूँ तब भी ओके, देखो रुपए लिख गया, इसके अंदर जाओगे तो आप रुपए देखोगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा, रुपी लिखा है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कार्ड नेम मैं ना डालूं, गलती से मैं भूल गया, ठीक, गलती से नहीं, अभी तो जानबूझ के भूल रहे हैं हम, मैंने कार्ड नेम कोई नहीं डाला, तब हमारा नया नाम बताना यूनियन, ठीक है। तब हमारा कार्ड का नाम क्या जाएगा बाय डिफॉल्ट, तब हमारे कार्ड का नाम क्या जाएगा, देखो रुपए गया, क्या गया यहाँ पर, रुपए गया। तो डिफॉल्ट पाठक, अभिषेक पाठक ना, समझ में आ गया, डिफॉल्ट क्या करता है हमारा, ये हमारा वहां पर डिफॉल्ट में वैल्यू भेजता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, यूनिक हो गया, नॉट नल हो गया, डिफॉल्ट हो गया, और क्या थे हमारे पास कंस्ट्रेंट, दो डिफॉल्ट, और वो एक बार और करके दिखाया होगा, ठीक है। हमने क्या कहा, देखो चेक, अभी हमारा थर्ड पॉइंट आता है चेक, ठीक है। चेक क्या होता है बताइए, हाँ हमने कहा एक मुझे क्या करनी है, एक टेबल क्रिएट करनी है, अकाउंट ही बताते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं एक मुझे टेबल ही क्रिएट करनी है, पाठक 4 नाम से ना, इसके नाम से पाठक 4 नाम से, आईडी क्या है, यूनिक हो गई, नेम क्या है, एज इंटीजर, और हमेशा चेक करते रहो कि उसी यूजर का हम डेटा लेंगे जो हमारा क्या होगा, इज ग्रेटर देन 18 होगा, ठीक है, इज ग्रेटर देन 18 ईयर ओल्ड होगा। तो हमें ये लेना है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल दो, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल दो, क्या बोलेंगे हम, ठीक है। हम क्या इसी यूजर को एंट्री दिलाएंगे, मतलब क्या हुआ इसका, कोई समझा, क्या समझे, हाँ 18 से नीचे वाला एंट्री हमारा नहीं लेगा, तो चेक हमारा क्या करता है, चेक इज अ नॉट वैलिड पोजीशन फॉर द सर्वर, ओके ठीक है, ठीक है। तो चेक के अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, चेक एज को चेक करना, ये ऐसे एंट्री नहीं जाता है, ये कहता है चेक करो, किसको चेक करो, जो आप एज दे रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं है, ये चेक करने को बोल रहा है, ठीक है। तो चेक पन्ना ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब कि ये एज उन्हीं लोगों को रखेगा जिनकी एज क्या है, 18 साल से बराबर या ऊपर है। चलो हमने एक बार देखते हैं, हमने कहा इंसर्ट करना है डेटा, कहाँ इंसर्ट करना है, इनटू पाठक में, पाठक 4 में ना, हमें क्या क्या इंसर्ट करना, आईडी और नेम और एज, ठीक है। हम वैल्यू क्या डालते हैं, हमने आईडी 1 डाली, नेम क्या डाला, अमित डाल दिया, एज क्या डाल दी, 20 डे डाल दिया, ठीक है। इसको रन करते हैं तो हमारा क्या हो गया, देखो रन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, रन हो गया। कॉपी करते हैं और हम इधर पेस्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पाठक 4 को देखेंगे,
तो हमने कहा ये रहा, तो एज इंटर हो गई। हमने फिर से बोला, हमने कहा आईडी मेरी क्या है, आईडी मेरी यहाँ पर 2 है, नेम हमारा अमिता है, और एज हमारी क्या है 10 ईयर है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब एग्जीक्यूट किया तो इसने क्या कह दिया, चेक कंस्टेंट पाठक इज अ वायलेटेड, मतलब वो रूल को वायलेट कर रहा। मैंने रूल क्या लगा रखा था, इज ग्रेटर देन 18 लगा रखा था। क्लियर ऋषभ, आयुष चोपड़ा, पाठक, सुशांत, क्लियर हो गया आपको? प्रेम, मुस्कान, जगप्रीत, कोई डाउट यहाँ? ओके ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमें फिर से एक आईडी बनाते हैं। अब हमने क्या किया, हमारे पास इतना हमने कंस्टेंट पढ़ लिया। कौन कौन से हमारे कंस्टेंट डन हो गए हैं, कोई बताएगा मेरे को? हमारा ये था चेक, अरे क्या था, चेक कंस्टेंट। ठीक है, चेक कंस्टेंट था। और ऊपर जाओ, डिफॉल्ट हमने बता लिया। चेक हमारा हो गया ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है? अच्छा कोई ये बताए, ऑटो इंक्रीमेंट इज अ कंस्टेंट और नॉट कांस्टेंट? सर कंस्ट्रेंट नहीं है ऑटो, है ना, तो ऑटो इंक्रीमेंट हमारा कंस्टेंट नहीं है, ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, बट हम बता देते हैं यहीं पे, क्या बोलेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, हमने बोला आईडी हमारी क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, और क्या करती रहनी चाहिए हर बार, ऑटो इंक्रीमेंट होती रहनी चाहिए। क्यों, ऑटो इंक्रीमेंट होता रहना चाहिए, मतलब कि अगर मैं किसी भी एज को उसको नहीं डालूंगा और हमारा नॉट नल मस्ट है। ठीक है, okay. क्या है, नॉट नल मस्ट होता है। चलो ठीक है, हमने क्या डाला, ये डाल दिया। ठीक है, हमने ये डाल दिया, और ये हमने फिर से आई कहाँ फिल कर दिया, हमने पाठक 5 में बता देते अभी। ठीक है, पाठक किसमें बताएंगे, 5 में बताएंगे। क्या, अच्छा क्या हुआ, कह रहा है डिफिनेशन कैनॉट कॉलम मस्ट बी डिफाइंड एज अ की। ओके, बोलना चेक टेबल बाटा 5 इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, तो ऑटो इंक्रीमेंट में नॉर्मल लिखना जरूरी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, कहाँ से इनकरेक्ट कर दिया मैंने इसको, you can only one auto column can be defined as a key. Okay, एक तो दोबारा लिख लूं मैं क्या, हमने कहा आईडी हमारी क्या रहेगी, इंटीजर में ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी, दैट्स इट। ठीक है, ओके, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी तो नॉट नल की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने बोला नेम, दैट्स इट, दो बोल देते हैं, वेर कैर और 20। हमने क्या किया है, इसको रन कराते हैं। अभी भी दिक्कत हो रही है, तो ये दिक्कत आ कहाँ से रही है, नॉट नल से नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है ये, अगर ये हम लिखेंगे नहीं तो हमारा आईडी टाइप बताएगा नहीं ना। टेबल इनकरेक्ट डिफिनेशन क्या है, मतलब इसका मस्ट बी डिफाइन एज अ की। ओके, मस्ट बी डिफाइन एज अ की, मतलब कि इसको एक कोई ना कोई की बनाना पड़ेगा, तब हमारा ये क्या बनेगा, तब ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट बनेगा। तो हमारे यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट की जगह हमारी अभी कंस्ट्रेंट की खत्म नहीं हुई है। अभी कौन कौन सी की हमारी है, हमने क्या क्या पढ़ा, यूनिक,
डिफॉल्ट, चेक, नॉट नन, 4 कंस्ट्रेंट पढ़े। और कौन सा हम निकल पढ़े थे? प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हमारा क्या है? कंस्ट्रेंट है। अब प्राइमरी की होती क्या है? जैसे कि हमने क्या कहा था अभी, यूनिक वैल्यू, ठीक है, यूनिक वैल्यू ऑफ द टेबल, ठीक है, of the attributes of this set of attributes is called primary key. Primary key is a unique value set of attribute of any tables is called primary key, ठीक है। any value, any unique value, नहीं नहीं इस पर चला रहे। आप लोग 1 मिनट वेट करना, आता हूं मैं, ठीक है। ओके, एसक्यूएल कल क्लास हमारी चलेगी। हाँ, कल हमारी क्लास चलेगी 12 बजे से एसक्यूएल की और 10:30 बजे से एक्सेल की, ठीक है। समझ गए आप लोग? बाकी लोग 10:30 एक्सेल, यस, लिख के दे देता हूँ, 10:30 एक्सेल, 12 एसक्यूएल, ओके। हाँ, रेगुलर यही रूटीन रहेगा अभी, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट कोई? ओके, बोल रहे हैं, बोलो। ओके मुस्कान, चलिए, ठीक है। तो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे थे? हमें फिर से करना है अब क्या, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हमारी एक कंस्टेंट है या फिर कांस्टेंट है? तो प्राइमरी की हमारी क्या है, कंस्टेंट है। बेसिकली प्राइमरी की का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम किसी भी स्टूडेंट्स का, ठीक है, हमारी प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, हमें किसी भी स्टूडेंट्स का सपोज रोल नंबर है, ठीक है। जैसे हम यहाँ अपने स्कूल में प्राइमरी की ऑलरेडी हमारा देखो डिफाइन हुआ है कि किसी भी टेबल का नाम या फिर डेटाबेस का नाम हम सेम नहीं ले सकते हैं। तो ये ऑलरेडी जब कभी हमारा एसक्यूएल, ये माइस्क्ल वर्कबेंच बन रहा था, तो उसमें एक कीवर्ड यूज कर दिया गया कि हम यहाँ पर कंपनी दोबारा डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, या फिर हम सेम टू सेम फिर से नाम से पाठक 4 नाम से अगर हमें टेबल क्रिएट करने बैठूं, तो देखो यहाँ पर एरर दे दिया है, कह दिया द टेबल पाठक 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट। दैट मीन कि हम दोबारा से इसको नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब कि हमारा कंपनी वाले डेटाबेस के अंदर जो हमने पाठक चल रहा है, मेरा कहाँ दिख रहा है, ये रहा, देखो दिख रहा है, तो हम दोबारा इस वाले की को यूज करके नई चीजें नहीं बना सकते हैं, ठीक है, नई क्वेरी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि नई क्वेरी का मतलब नया डेटाबेस उसी नाम से फिर से नहीं क्रिएट कर सकते। वो क्या कर जाते हैं, वो ओवरलैप कर जाएंगे, फिर एग्जिस्टिंग डेटाबेस का कोई मतलब नहीं बचेगा हमारा, ठीक है। अब इनका यूज कहाँ पर होता है, कैसे होते हैं ये हमारे? तो जब हमारी कोई टेबल बनती है, उस टेबल में एक ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारी क्या होती है, जो हमारी यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं कि मेरा ये क्या है, यहाँ पर कुछ कॉलम्स लिखे हुए हैं, ओके, शांत, यहाँ पर कुछ कॉलम लिखे हुए हैं और यहाँ पर क्या है, कॉलम के नाम हो गए हमारे इस कॉलम में, ठीक है। यहाँ पर लिखा सपोज आईडी लिखा है, यहाँ पर कुछ और लिखा है, हमने कह दिया यहाँ पर मेरा क्या लिखा है, यहाँ पर ए लिख दिया मैंने, ठीक है।
यहाँ पर मैंने बी लिख दिया। तो देखो हमने कह दिया ए वाले के अंदर कुछ वैल्यू डाल दी, बी वाले अंदर के हमने कुछ वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पर हम सपोज 1 2 या फिर कोई भी डेटा हम लिख रहे हैं ना, जब भी हम कोई भी डेटा लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वैल्यू हमारी क्या होगी, जब हम ए वाले कॉलम को क्या कर देंगे, जब हम ए वाले कॉलम को प्राइमरी बता देंगे, ए वाले कॉलम को हम क्या बता देंगे कि भैया इस वाले ए वाले कॉलम के अंदर आप कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और जब कभी भी हमें क्या होगा, ऐसे ही हमें जब कभी दूसरी टेबल से कनेक्ट करना होगा, सपोज एक टेबल हमारी यहाँ है, यहाँ ABCD लिखा है, सपोज हमने कहा यहाँ पर आप लोगों का रोल नंबर लिखा है, ठीक है, आप लोगों का क्या लिखा है, नेम लिखा है, आप लोगों की एज लिखी है, आप लोगों की सिटी लिखी है, ठीक है। देन हमने चेक किया कि ID 1 वाले का, जो हमारे यहाँ पर ID 1 थी, ठीक है, जिसकी आईडी हमारी यहाँ क्या है, जिसकी आईडी हमारी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इसने कौन सा कोर्स ले रखा है, किस कोर्स में एनरोल्ड किया है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू से जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी, यहाँ पर भी मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारी इस वाले कॉलम में लिखी होगी, मतलब नीचे वाले टेबल में लिखी होगी, हम इसको कैसे कनेक्ट कराएंगे, कैसे ढूंढ पाएंगे, तो हमारा तब ये हेल्प करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, और जब दोबारा सपोज यहाँ पर 1 लिख गया तब तो दिक्कत हो जाएगी हमें, तब तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉपी हो जाएगा डेटा, तो वो एम्बिग्यूटी एरर दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा, एरर, एम्बिग्यूटी एरर दे देगा, जिससे हमारा एक अच्छा डेटा नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने वैल्यू को क्या बना देते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं, कि हम क्या कहेंगे कि इसी के बेस पे हम सारी चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। ओके मुस्कान, समझ में आया प्राइमरी की हमारी क्या होती है। यस सर। हाँ हाँ, परी जगप्रीत, परी क्या होती है प्राइमरी की हमारी, यस आगे समझ। क्या होती है प्राइमरी की, क्या बताओ मुस्कान, हमारी प्राइमरी की क्या होती है। सर जो एक कॉलम को दूसरे कॉलम से रेफर करती है, एक टेबल को दूसरे रेफरेंस से, एक टेबल को दूसरे टेबल से रेफर करती है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया इस वैल्यू में यूनिक वैल्यू, इस वाले टेबल की, इस कॉलम की यूनिक वैल्यू इस वाले कॉलम के यूनिक वैल्यू से रेफर कर रही हो, ठीक है। जो ये काम करती है, जो दोनों टेबल के कनेक्शन का काम करती है, वो हमारी प्राइमरी की कहलाती है। और इसके अंदर जनरली हमारे कैसे डेटा स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड ओनली यूनिक वैल्यू। तो हमने यूनिक कंस्टेंट पढ़ ही रखा है ना, और हम यहीं पे बोल देंगे। अब हमें सपोज क्या बनाना है, हमने कहा कि हमें फिर से पाठक 5 नाम की एक टेबल क्रिएट करनी है, पाठक 5 नाम से एक टेबल क्रिएट करनी है, जो क्या होगी, जो हमारी एक प्राइमरी की होगी, क्या होगी, हमारी एक प्राइमरी की होगी, ठीक है, हमारी क्या होगी, एक प्राइमरी की होगी। क्लियर। तो हमने कहा रन करके देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, ऑलरेडी 4 एग्जिस्ट, 5 क्रिएट करेंगे हम, क्या होगा हमारा, क्या देखो यहाँ पर हमारा ये डेटा क्लियर हो गया, ठीक है, हमारा ये क्या बन गया है। चलो इसको रन करके देखते हैं, इसके अंदर कॉलम कौन कौन से हैं। चलो पहले रन क्यों करें, हम डेटा ही इंसर्ट कर लेते हैं ना सीधे। हमने कहा अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमने कहा आईडी डाला, नेम डाला, एज डाला। आईडी मेरी क्या हो गई, 1 हो गई, नेम क्या हो गया, अमित हो गया, एज क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखो यहाँ पर चेक भी लगा हुआ है, तो हम इस एज को क्या डालेंगे, 20 डालेंगे। अगर हमने इस एज को 10 डाल दिया, सब गलती से हमने 10 डाल दिया, तो ये क्या कर देगा, वायलेट कर रहा हूँ रूल को मैं, मतलब कि 18 से जो डेटा नीचे होगा वो हमारा इस डेटा के अंदर इंसर्ट नहीं होगा। क्लियर। हमने कहा रन करते हैं, तो क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा पाठक 4 की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। चलो हम रन करते हैं, क्या हो गया हमारे, देखो 1 रो अफेक्टेड हो गई। इसके अंदर हम देखेंगे डेटा हमारा क्या है, नेम, आईडी और एज। पाठक, अच्छा पाठक 4 को रन किया मैंने, पाठक 5 रन करना है, ठीक है। हमने रन किया, नेम 1 अमिता और 2019 हमने दोबारा डाला, ठीक है। हमने कहा 2
अमिता की जगह अमित, और यहाँ डाल दिया मैंने 20। फिर से रन करता हूं मैं, ठीक है, फिर से इंसर्ट हो गया। अब फिर से इस कॉलम को रो को रन करेंगे तो देखो फिर से चला गया। अगर मैं क्या करूं, आईडी वाले कॉलम को फिर से मैं 1 डालूं, ठीक है, और यहाँ पर अमित की जगह अनिल लिख दो, एज डाल दो 21 डाल दो एज, ठीक है। अच्छा 221 एज तो होती नहीं किसी की। रन करेंगे, क्या हो गया यहाँ पर देखो, कह रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री फॉर 1, डुप्लीकेट एंट्री किसकी है, फॉर 1 है ना, फॉर आईडी पाठक 5 इन प्राइमरी की। तो इसने क्या किया कि आपके एक प्राइमरी की के अंदर जिसको आपने बनाया था प्राइमरी की, उसमें एक डुप्लीकेट एंट्री हो रही है, ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री हो रही है और ये एंट्री रॉन्ग है, इसलिए मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। समझ में आ गया? तो हमारा प्राइमरी की क्या करता है, एक तरह से यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, और क्या होता है, ये हमारा दूसरी टेबल से रेफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर 4 डाल देंगे, चलो ठीक है 4 डाल दिया, अभी क्या वर्क करेगा, देखो वर्क कर गया हमारा, ठीक है, क्या हो गया, हमारा वर्क कर गया। रन करेंगे तो देखो अनित लिखा, 21 लिखा, देखो 1 2 4, 1 नहीं आया था मेरा, है ना। तो ऐसे करके हम इंसर्ट कर सकते हैं। प्राइमरी की हमारी समझ में आ गया, प्राइमरी की कैसी वैल्यू स्टोर करती है पाठक, प्राइमरी की हमारी कैसे स्टोर करती है, प्राइमरी की जो होती है जिससे हमारी कोई यूनिक आईडी होती है, जैसे ऐप में नंबर होता है। हाँ यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, और हम ये प्राइमरी की किसी ऐसे कॉलम को बनाते हैं जो हमारा क्या हो, यूनिक हो। तो जैसे हमने कहा आईडी होगी, क्या एज हमारा यूनिक हो सकता है, डुप्लीकेट एज मोस्ट है, नाम हमारा डुप्लीकेट हो सकता है, रोल नंबर क्या हमारा डुप्लीकेट हो सकता है। अगर हम एक क्लासरूम की बात करें, रोल नंबर हमारे क्लास ही रूम के बनते हैं, ठीक है, तो क्या एक रोल नंबर हमारा डुप्लीकेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या मोबाइल नंबर हमारे डुप्लीकेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो जैसे ऐसे वैल्यू जिनको हम डुप्लीकेट नहीं बना पाते हैं और उसको रेफर करते हैं किसी दूसरे टेबल को, हम उसको क्या बना देते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं। आपने प्राइमरी की में 1 तो लिखा नहीं है, हाँ देखो 1 तो लिखा नहीं था, लेकिन जब मैंने इंटर किया था ना डेटा यहाँ पर, सबसे पहले इसी वाले को, जब उसके बाद पहले इंटर किया था, मैं बैक कंट्रोल बैक करता हूँ, ठीक है, ये रहा देखो स्टार्टिंग अमिता ना, देखो ये पहली बार क्वेरी लिखी थी मैंने, ठीक है ना। तो ये जब रन किया था ना तब ये स्टोर हो गया था, ये तब का डेटा दिखा रहा, ठीक है। फॉरवर्ड जाने के लिए हम क्या कर देंगे, कंट्रोल बाय, क्लियर, ओके, कोई डाउट यहाँ तक, ओके। और हमारी कौन सी कंस्टेंट होते हैं, कोई बताएगा मुझे, फॉरेन की, फॉरेन की, गुड, फॉरेन की स्पेलिंग FOREIGN, फॉरेन की, है ना। फॉरेन की क्या होती है हमारे पास, नहीं नहीं, कोई बताएगा फॉरेन की, प्राइमरी की से रेफर करती है। यस, देखो होशियार, क्या चल रहा, दिखाना इधर, दिखाना दिखाना दिखाना, नीतीश क्या चला रहा, हाँ हाँ तुमसे ही पूछ रहा हूँ, टिंकू क्या चल रहा था, मैं दे रहे हैं, चलो ठीक है, इधर से घुमाओ लैपटॉप, ठीक है, और वो खोलो प्रीवियस खोलो, हाँ साइड वाला नहीं, कंट्रोल क्या बोलते हैं, कंट्रोल टैब करो, चलो ठीक है। अब जैसे हमने कहा यहाँ पर मैंने प्राइमरी की बना दिया इसको, यहाँ पर मैंने प्राइमरी की बना दिया है इसको, ठीक है। तो ये वाली प्राइमरी की हमारी क्या है, इस वाले टेबल से कोई डेटा क्या कर रही है, रेफर कर रही है कि हाँ वहां से ढूंढ के दो, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है,
फॉरेन की कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बताओ। जैसे हमारे पाठक 4 में ये बना हुआ है, ठीक है, 1 2, एक बार 3 वाले को भी इंसर्ट कर लो, 3 को भी इंसर्ट कर लो, सुमित बोल देते हैं हम, यहाँ पर बोल देते हैं 31, और ये रहा 1 2 3 5 4। अभी 4 डेटा आपके पास आ गए, क्यों? अब एक मैं नया कॉलम बनाऊंगा, नया टेबल बनाऊंगा। बेसिकली क्या बनाऊंगा मैं? नया टेबल बनाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। और उसमें क्या लिखूंगा? उसमें सिर्फ और सिर्फ आईडी लिखूंगा, ठीक है, और नेम नहीं लिखूंगा मैं, एज नहीं लिखूंगा, और मैं ये बोलूंगा कि आईडी 1 मतलब मार्क्स कितने आए हैं इसके, इसके कितने मार्क्स आए हैं। हमारे मार्क्स हमारे इंटीजर में रहते हैं ना, तो हमने बोल दिया ये रहा। ओके, क्या किया मैंने? तो पाठक 5 तो ऑलरेडी बनी हुई ना, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, पाठक 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट। हमारे नीचे जाओगे आप मैसेज वाले जहां पर हमारे आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, ये हमारा एग्जिस्ट। तो हमें केवल 6 बनानी होगी, ठीक है, कह दिया। अब हमें क्या करना होगा, हमें कुछ क्वेरी इंसर्ट करनी होंगी। वो कौन कौन सी क्वेरी इंसर्ट करनी होंगी, कोई बताएगा मुझे? पाठक 6, आईडी और मार्क्स। आईडी हमने बोल दिया क्या, 1, मार्क्स हमने क्या बोल दिए, 89, ठीक है। अब हमें मल्टीपल मार्क्स लेने हैं, तो मल्टीपल लोगों के लिए हम क्या लिखते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? वैल्यूज लिख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ये रहा और ये रहा। हमने कहा ठीक है, हमने बोला फिर से आईडी 2 के कितने मार्क्स हैं, 67 मार्क्स हैं, ठीक है, कॉमा। फिर हमने बोला आईडी 3 के कितने मार्क्स हैं, आईडी 3 के कितने मार्क्स हैं, 63 मार्क्स है हमारे पास। फिर हमने क्या कह दिया, आईडी 4 के, क्योंकि हमारे पास कितना डेटा था, 4 डेटा था, तो हमने कहा आईडी 4 के कितने मार्क्स हैं, 78 मार्क्स हैं, ठीक है। करेंगे, रन करेंगे हम, डेटा इंसर्ट हो गया। हम आईडी 6 को रन करेंगे, क्या होगा हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, कि वो वाला टेबल जो हमारे एक जगह से दूसरी जगह टेबल रेफर कर रहा होगा, हम कनेक्ट कैसे कराएंगे या फिर ये सारी चीजें करेंगे, तो वो हमारे रेफर फॉरेन की बनती है हमारे पास, ठीक है, ये हमारी होती है। और फॉरेन की हमारा कहाँ यूज होता है, जनरली हम कहाँ पर यूज करते हैं, ज्वाइंट्स के साथ, ठीक है, ओके। इसको प्रैक्टिकली जब ज्वाइन होंगे या फिर कुछ और वैल्यू हमारी बनेगी तब उसमें बता देंगे, या फिर एक हमारे पास है स्क्रिप्ट, उसमें हम बना के दिखा ही देते हैं। जैसे हमने क्या कहा, ये रहा देखो, हमने प्राइमरी की किसको बनाई, आईडी को इंटीजर, तो हमने कहा फॉरेन की किसको बना दिया, रेफरेंस किससे है, एम्प्लॉय आईडी से, मतलब दूसरी टेबल की आईडी से, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्या हुआ, ओके, ऋषभ, परी, कोई डाउट, कुछ समझ में आया? पाठक, अभी मुझे क्या करना है, फॉरेन की बनाना है, मैं कैसे लिखूंगा उस डेटा को, टेबल क्रिएट करेंगे, और कोई मार्क्स देंगे, है ना, बस हमें रेफरेंस देना होता है किसका, दूसरे टेबल का, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारे एक तरह से फॉरेन की तरह कंसीडर हो जाती है, जहां पर हम रेफरेंस देते हैं, ठीक है। मुस्कान, Yes, sir. मुस्कान, कैसे क्रिएट करेंगे हम, कैसे बताएंगे दोनों चीजों को? आप लोगों की एक्सेल होगी ना स्टार्टिंग, एक्सेल बताना है।
बताइए। हाँ, अभी मैं बता दूंगा दोबारा, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, जगप्रीत। जगप्रीत। सर एक टेबल क्रिएट करेंगे पहले, ओके कॉलम नेम लिख के डेटा टाइप लिखेंगे, ओके फिर फॉरेन की लिखेंगे और कॉलम का नाम लिखेंगे, फिर जिस टेबल से रेफर करना है उस रेफरेंस लिख के टेबल का नेम और टेबल का कॉलम। नेम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब हम फॉरेन की नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या कंटिन्यू करेंगे, आई मीन कल। ठीक है, हैं? एक्सेल की होगी ना तो। हाँ ठीक है, ओके। तो कल हम फॉरेन की के साथ साथ और हमारे जो भी होंगे, जो हमारा प्रीवियस बचा होगा वहां से कर देंगे। इसके बाद हम डेटा लोड करना सीखेंगे। ठीक है, क्या करना, डेटा लोड करना सीखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर इसी के बाद हम फिर और भी इस चीज को आगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, भी धीरे धीरे करके हमारा ज्यादा हो, बहुत स्लो जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो हाँ जी, हाँ मुस्कान। सर क्लाइंट बेस्ड स्ट्रक्चर और सर्वर बेस्ड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? सर्वर बेस्ड स्ट्रक्चर और क्लाइंट बेस्ड स्ट्रक्चर में जी। देखो, तुम्हारा जो सर्वर बेस्ड स्ट्रक्चर होता है ना, तो वहां पर आप कैसा डेटा फिल कर रहे हैं, जस्ट लाइक कि क्या हो रहा है आपका, जो आपने सर्वर में कॉलम्स बनाए होंगे या फिर इस तरह का डेटा आ रहा होगा। ठीक है, तो वो स्टोर हो रहेंगे। और आपके क्लाइंट बेस्ड में क्लाइंट के जितने मल्टीपल टेबल्स